हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक अपडेट के संदर्भ में। अपडेट को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम अपडेट को स्टार्ट करते हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीसीएस 2023 में एक समान मूल्यांकन से संबंधित हमारी ये अपडेट होने वाली है, जिसमें विज्ञान मानविकी में नहीं होगा विवाद, उससे संबंधित है। ठीक है, तो पीसीएस परीक्षा में जो पैटर्न है उनके साथ परिणाम में भी बड़े बदलाव का आसार दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, उसी के संबंध में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पीसीएस 2022 में भी विज्ञान के कई छात्र मानविकी विषय लेकर हुए सफल। ठीक है, पिछली कई परीक्षाओं की तरह इस बार भी पीसीएस 2022 में ऐसे चयनितों की संख्या काफ़ी अधिक है जिन्होंने स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई तो विज्ञान विषय से ही की, लेकिन पीसीएस परीक्षा में मानविकी विषयों के साथ शामिल हुए और सफलता हासिल की है। फिलहाल विज्ञान और मानविकी के बीच का ये विवाद जो है अब खत्म होने जा रहा है। पीसीएस 2023 में सभी जो अभ्यर्थी हैं उनका एक समान मूल्यांकन होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। पीसीएस 2022 में सफलता हासिल करने वाले जो कई अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीएससी, एमएससी या बीटेक की जो पढ़ाई है वो की है और इसके बाद मानविकी विषय से पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की रही है जिन्होंने समाजशास्त्र या भूगोल विषय से परीक्षा दी है। हालांकि आयोग की जो ओर से कोई आंकड़ा तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन चयनितों में से बातचीत के आधार पर ये तस्वीर सामने आई है। पीसीएस परीक्षा में विज्ञान और मानविकी विषय के बीच यह झगड़ा काफ़ी पुराना है। मानविकी विषयों की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि विज्ञान विषय वाले जो अभ्यर्थी हैं वैकल्पिक विषय के रूप में मानविकी विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देते हैं। स्केलिंग के आड़ में उन्हें जो है अतिरिक्त अंक दे दिए जाते हैं, ऐसा उनका बोलना है छात्रों का। पीसीएस 2023 में जो वैकल्पिक विषय है वो हटा दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता हो चुका है कि यहाँ पे वैकल्पिक विषय की जगह पे आपका जो यूपी स्पेशल है, स्टेट स्पेशल, उसके 2 एग्जाम परीक्षाएं होंगी, यानी कि पेपर 7 और 8। ठीक है, जीएस पेपर जिसे आप 6-7 बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे सामान्य अध्ययन के यूपी विशेष 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया, वैकल्पिक विषय हटाए जाने से जो परीक्षा है उसमें स्केलिंग भी नहीं होगी और विज्ञान एवं मानविकी विषयों के बीच जो है चला आ रहा पुराना विवाद भी खत्म हो जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए परीक्षा की तैयारी भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब इस बदलाव का जो अवसर है वो पीसीएस 2023 के परिणाम में देखने को मिलेगा। जानकारी का मानना है कि पैटर्न में यह बदलाव आने वाली जो परीक्षा है उसको एक नई दिशा प्रदान करेगा। अब जो है आईएएस और पीसीएस परीक्षा के एक साथ तैयारी में काम नहीं चलेगा, यानी कि आपको पीसीएस और आईएएस की परीक्षा एक साथ तैयारी से काम नहीं चलेगा। मतलब एक साथ काम आप नहीं चला सकते हैं कि आईएएस और पीसीएस का सेम सिलेबस हो तो आप उसे फटाफट से एक जैसा ही पढ़ लें, तो ऐसा नहीं चलेगा काम। पूर्वांचल के ज़्यादातर जिलों में ये परंपरा रही है कि छात्र जब तक सफल नहीं होते और उनकी अधिकतम आयु सीमा पूरी नहीं होती है तब तक वो परीक्षा में शामिल होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट जो कि बताया जा रहा है कि जो अब की बार पीसीएस का जो 2023 में एक नया यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी कि जो समान मूल्यांकन होगा वो विज्ञान मानविकी में नहीं होगा विवाद, उससे विज्ञान मानविकी में कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। पीसीएस 2022 में भी विज्ञान के कई छात्र जो है मानविकी विषय लेकर हुए हैं सफल, जैसा कि रिजल्ट में आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट। यही फ्रेंड्स एक अपडेट और आपके साथ लेकर आए हैं, उसको भी शेयर कर लेते हैं। देखिए, पीसीएस में इस बार छाए रहे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो यूपी पीएससी है 2022 का परिणाम जारी होने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर है। विशेषज्ञों भी मानते हैं कि वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र और मानव शास्त्र लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको अन्य वैकल्पिक विषय धारक अभ्यर्थियों से अधिक सहायता मिली है।
खासकर अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार सामाजिक सरोकार से जुड़े सवाल ज़्यादा होने से अभ्यर्थियों ने अपने जवाब काफ़ी अच्छे से दिए हैं। जो लखनऊ विश्वविद्यालय उन्होंने समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर पवन कुमार ने बताया है कि यूपीपीसीएस 2022 के परिणाम में सर्वोच्च दो पद हैं, जिसमें से आपका एसडीएम और डिप्टी एसपी पर 70 से 75% अभ्यर्थी जो है समाजशास्त्र विषय के हैं। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे मुख्य कारण है यूपीपीसीएस के में सामाजिक मुद्दों की प्रमुखता रही है। तो ध्येय आईएएस के कुमार अमित ने बताया है कि समाजशास्त्र आपको वैकल्पिक पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है, साथ ही निबंध और बेहतर लेखन कौशल में भी सहायता होता है। इसके साथ ही सभी वैकल्पिक विषयों का सिलेबस देखें तो पता चलता है कि समाज शास्त्र का सिलेबस सबसे कम है। कहीं यूपीपीएससी से सोशल वर्क और डिफेंस विषय हटने के बाद सोशल वर्क के अभ्यर्थियों ने भी समाजशास्त्र अपनाया, क्योंकि सोशल वर्क समाज शास्त्र के करीब है। और साक्षात्कार में अगर मानसून पर पूछ लिया जाए तो मानसून आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से नहीं जुड़ा है, लेकिन समाजशास्त्र रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है जो चीज़ें हमारे आसपास होती रहती है तो उनके बारे में हमें ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है, तो जिसके चलते जो आप जो है उसमें बेहतर पकड़ रखते हैं और आप फटाफट से उसका सही जवाब या सही तरीके से उन चीज़ों को लिखते हैं। तो इसके चलते आपको जो है काफ़ी अंक अच्छे प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे आपको कोई दूसरा विषय दे दिया जाए जो कि आप उसको डेली में रोज़ाना में नहीं देख पाते या उसे फील नहीं कर पाते या फिर आप उसे इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उसमें आपकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है और आप इतना अच्छा बेहतर मतलब वर्क वहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में भी मदद करता है। कुमार अमित ने बताया है ये भी कि समाजशास्त्र ऐसा विषय है जो आपकी सहायता सामान्य अध्ययन के सभी पेपर में करता है और यह विषय में एक विषय से 2 विषयों का लाभ अभ्यर्थी को मिलता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी बोले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बोले अभ्यर्थी समाजशास्त्र विषय जो है हमारे समाज और जीवन से जुड़ा है और जिस कारण जो रोज़ की ज़िंदगी है इन पर विषयों से परिचित होते रहते हैं और समाजशास्त्र विषयों को अच्छे से तैयार करने पर जवाब योजनाबद्ध तरीके से दिए जाते हैं, जिसका फ़ायदा अच्छे अंक के रूप में उन्हें मिलता है। ये प्रतीक्षा पांडे रैंक 2 आए हैं, इन्होंने बताया है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे समाजशास्त्र जो है विषय में हम वही पढ़ते हैं जो हमारे समाज में घटता है और कहीं कहीं ये हमसे जुड़ा होता है। निबंध के सामाजिक मुद्दों से जो होते हैं जिनको अच्छे से लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। अब समाजशास्त्र और कॉमन सेंस आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए साक्षात्कार भी अच्छा हुआ। प्रतीक्षा त्रिपाठी जी जिनकी रैंक 20 आई फ्रेंड्स, उन्होंने ये बोला है। तो फ्रेंड्स जहाँ तक अगर बात इस चीज़ की करें कि जिस चीज़ से आप कनेक्टेड होते हैं, जिस चीज़ को आप फील कर सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप पल पल सोचते हैं, आप जिसके बीच रहते हैं, तो उन चीज़ों को आप बहुत भली भांति बहुत अच्छे प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रश्नों को भी, उन सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स यही कहने की यहाँ पे हमारे जो टॉपर्स हैं यूपीपीसीएस 2022 के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो उनसे उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट क्यों लिया, तो मेंस में इसलिए लिया है फ्रेंड्स क्योंकि उनको उस चीज़ में जो बेहतर पकड़ है और जिसके चलते वो वहाँ पे बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं और जिसके चलते रिज़ल्ट आने के बाद इस परिणाम तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये थी अपडेट और यहाँ पे यही सब बताने की कोशिश की जा रही थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। पल पल की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।